उत्तर प्रदेश के चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के सरने गांव में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना को लेकर अब सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचा और परिजनों को सांत्वना देते हुए घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में कुसुम वर्मा सहित कई महिलाएं पदाधिकारी मौजूद रहीं। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि संगठन इस संवेदनशील मामले में पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगा। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है और प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी जांच और गिरफ्तारी की गति धीमी है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की गई। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कुसुम वर्मा है। मैं महिला संगठन एप्वा की प्रदेश सचिव हूँ। ये तो आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पे पत्रक सौंपने के लिए आए हुए हैं, क्या मामला है प्रकरण बताइए। ये देखिए, बीते सोमवार की घटना है, जैसा कि पूरा देश जान रहा है, उत्तर प्रदेश जान रहा है, और चंदौली की प्रमुख घटना हुई। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। भूसे के ढेर से उसका शव प्राप्त हुआ और घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा और फर्जी एनकाउंटर टाइप की एक स्टोरी गढ़ी और कहा कि बलात्कारी पकड़े गए हैं। उनके घर जाके पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परिवारजन के पास गए और कहा कि 12 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं। हम लोग भी संवेदना व्यक्त करने गए थे। आज ही 3 तारीख के दिन प्रदर्शन की बात हुई थी, लेकिन 12 लाख रुपए मासूम बच्ची के लिए सौदा किया गया और कौन असली अपराधी है आज तक ये नहीं पता। हमारी ये मांग है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि बलात्कारी पकड़े गए हैं, तो पुलिस और प्रशासन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक ढंग से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उजागर करके क्यों नहीं ये बताते हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो बलात्कारी पकड़े गए हैं उनके सीमन मैच करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि अंजलि मामले में लीपापोती हो रही है और दोषी जो सही है वो बलात्कारी बचाए जा रहे हैं और जो लोग बेचारे गुनहगार नहीं हैं उनको फंसाया जा रहा है। ये पूरा मामला ये दर्शाता है कि किस तरीके से बेटी बचाओ की गंदी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जबकि सरकारी आंकड़े खुद ये गवाही दे रहे हैं कि महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले बार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लगातार महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छाप रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक गाँव की मासूम बच्ची के साथ सौदा किया जा रहा है 12 लाख का। न्याय की बात, महिला सुरक्षा की बात नहीं की जा रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अंजलि के न्याय के लिए आज हमने जिलाधिकारी से मुलाकात करने की बात की, लेकिन जिलाधिकारी अपने ही रूम, अपने कमरे में नहीं रहते हैं, वो इधर उधर रहते हैं, जनता से मिलना नहीं चाहते। तो आज उनके माध्यम से जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अच्छा, ये तो प्रशासन के द्वारा लगातार जिले में जो है कि महिला सशक्तिकरण फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इस समय फेज़ 5 चल रहा है और जागरूकता किया जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? इतना घिनौना कार्य हुआ, तो इस संबंध में प्रशासन को क्या कहेंगे आप? प्रशासन योगी सरकार को पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि सिर्फ नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण की कागजी बातें करो, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दो और नीचे अगर कहीं न्याय की बात होती है, अगर कोई अपराधी रसूखदार है जो पैसा दे सकता है, उसको पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। जब इस प्रदेश के अंदर ब्रजभूषण जैसे सांसदों को बचाया जाएगा, बड़े बड़े नेताओं को बचाया जाएगा, तो महिलाओं को, जो अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे, बलात्कारियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि योगी राज में हम अपने रसूख के बल पे, धन के बल पे बचाए जा सकते हैं। इसलिए बलात्कार की घटना, हत्या की घटनाएं लगातार इस उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया है कि दोनों फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो अपने ज़िले के जो आदित्य लांगे कप्तान साहब है, इतने तेज तर्रार नवयुवक हैं और आप बता रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर, ये फर्जी एनकाउंटर कैसे साबित हो? देखिए, ये मैं इसको कह रही हूँ कि फर्जी और इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये एक स्टोरी का नैरेटिव गढ़ा गया है, एक नैरेटिव लगातार गढ़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में भी गढ़ा गया कि एक गरीब बलात्कारी, जिसको उन्होंने कहा कि ये बलात्कारी है, उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर जो है वो संविधान नहीं है, एनकाउंटर कानून नहीं है।
कानून से अगर आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो कड़ी से कड़ी संवैधानिक कार्यवाही में जाइए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। ये इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी राज में शुरू हुआ है। इनकाउंटर न्याय नहीं है, कहीं से भी इनकाउंटर न्याय नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बलात्कारी हैं तो आप कानून के ज़रिए उनको सज़ा दिलाइए। इस इनकाउंटर में हम विश्वास नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मासूम अंजलि के मामले में साफ तौर पे जाहिर है कि भाजपा का एक नेता जो बिहार चुनाव में व्यस्त है, फ़ोन करते हैं कि 12 लाख रुपए तुमको दिए जाएंगे। क्या मासूम बच्ची की कीमत 12 लाख रुपए है कि बलात्कारी को सज़ा देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? लेकिन ये दिखा रहा है भाजपा का असली चेहरा यही है उसका असली चेहरा। अच्छा, एक राजनीतिक मुद्दा लगातार वहाँ पे जो है कि चर्चित हो रहा है, क्या इस मामले में राजनीतिक मुद्दा भी जो है कि इसमें लाभी लगी हुई है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? किस जैसे ये सरने वाले मामले में कुछ राजनीतिक पार्टी लगातार वहाँ पे जा रही है और जिसके द्वारा लगातार हमको लगता है कि दबाव बन रहा है। बिल्कुल दबाव बन रहा है, गरीबों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रदर्शन में नहीं आइए। महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रदर्शन में आइए। गरीबों को खरीद फरोख्त की जा रही है। ये बेहद ही कायराना और भाजपा का महिला विरोधी चेहरा है जिसको वो पैसे से ढकना चाह रहे हैं। महिला सुरक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। इनकाउंटर की राजनीति से देश नहीं चलने वाला योगी जी। और अब आप सोच रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर सशक्तिकरण और मिशन शक्ति करके झूठी राजनीति करके आप 2027 में चुनाव जीत जाएंगे, तो ये बात महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हैं। और अब आपकी दाल इस इनकाउंटर राजनीति और इस बुलडोज़र से चलने वाली नहीं है। अच्छा, हमारे जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बोलते हैं कि ऐसे घोर अपराधी करने वाले पे बुलडोज़र चढ़ाया जाएगा, तो क्या यहाँ पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है? इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोज़र पे वो फिल्म बना रहे हैं, अपनी ही फिल्म वो खुद देख रहे हैं, उस पे अपनी ही फीट खुद थपथपा रहे हैं। आए हैं संविधान की शपथ लेकर, चला रहे हैं बुलडोज़र। क्या आप बताइए, कोई देश और प्रदेश को आप बुलडोज़र से चलाया जा सकता है? ये देश संविधान का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, उनके संविधान से चलेगा, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी की बात की थी। आज ये सरकारें इसको भुला देना चाहती हैं, संविधान को ख़त्म कर देना चाहती हैं ताकि एक तानाशाही रूप से उनका राज हो सके और ये फिर से पुनः गद्दी 2027 में पा सकें, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज जो महिला सुरक्षा की सही बात करेगा, महिलाओं के न्याय की बात करेगा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में उसी का राज होगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।